तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को अब हल्के मिल गए होंगे और अब हल्के मिलने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हैं, है ना, रिपोर्ट्स लगाने के लिए, काम करने के लिए। तो हमारा यही उद्देश्य था, हम पहले भी बता चुके हैं, आप हमारे कुछ पुराने वीडियोस देख सकते हैं कि हल्का मिलने के बाद या चार्ज मिलने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर भी हमारे कुछ साथियों ने फ़ोन किया था हमको कुछ अलग अलग ज़िलों से, जो ये चाह रहे थे कि एक शॉर्ट में हम सिर्फ इतना बता दें कि आपको करना क्या है हल्के मिलने के बाद या कोई भी केस आने के बाद। कई बार हम बता चुके हैं, फिर भी हम आपके लिए एक बार और शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको जो हल्के मिले हैं, जो आपको चार्ज मिले हैं, जो पटवारी जी लोगों ने आपको दिए हैं, वो ज़्यादातर ऐसे हल्के दिए होंगे उन्होंने, या तो आपकी सुविधा के हिसाब से जिसमें आपको आसान पड़े आना जाना, या ऐसे हल्के मिले होंगे जो कम बर्डन वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप नए हैं, आपको सीखना है। तो ये परसेप्शन है, ये केवल एक जनरल डिस्कशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत बड़े हल्के मिले हों और बहुत सारा काम आपको एकदम से आ जाए, तो घबराना नहीं है, है ना। और कोई यदि आपसे बोले कि आपके हल्के, आपकी पंचायत, आपका गांव विवादित है, तो ये याद रखिएगा, विवादित गांव नहीं होता, विवादित व्यक्ति होता है। ठीक है, और यदि आप अपना काम टाइम से करेंगे, आपकी पेंडेंसी ज़ीरो रहेगी, तो किसी भी प्रकार से कुछ भी विवाद नहीं है। विवाद का निपटारा करने का काम न्यायालय का है, आपका काम है केवल रिपोर्ट लगाना। ठीक है, तो पटवारी जी जो हैं, पटवारी जी क्या करेंगे, केवल न्यायालय से आवेदन मिलने पर या आदेश पत्रिका जारी होने पर कि इस पर रिपोर्ट लगाएं, आवेदन की जांच करेंगे, यदि ज़रूरी होगा तो पंचनामा बनाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं होगा तो डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, प्रतिवेदन, यानी आपकी रिपोर्ट। और प्रतिवेदन कहाँ जमा करना है आपको, तो आपका प्रतिवेदन जमा होगा जहाँ से आपने आवेदन लिया। कोई भी आवेदन कोई भी पटवारी जी हाथ में ना लें। आपका काम आवेदन लेना नहीं है, आपका काम है न्यायालय से आवेदन लेना और न्यायालय को प्रतिवेदन देना। ठीक है, कोई भी बीच का बिचौलिया बीच का यदि ये काम कर रहा है तो ये आपकी गलती है, और इसमें फिर आप जिम्मेदार होंगे। यदि केस घूम जाता है, केस में गलत रिपोर्ट लगती है, केस न्यायालय में नहीं पहुंचता है, यदि कोई किसान का केस लेट हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आवेदन आप हाथ में ले रहे हैं। आप लोक सेवा केंद्र में आवेदन लगवाएं। शासन ने लोक सेवा अधिनियम चालू ही इसलिए किया था ताकि कोई भी काम किसान का समय से हो सके। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई किसान आता है और वो कहता है कि पटवारी जी हमको आपको कागज़ देना है, तो आप उसको कहिए कि आप कागज़ विधिवत सही तरीके से न्यायालय में दें, चाहे तो आप लोक सेवा केंद्र में दे दें, चाहे तो डायरेक्ट जाकर तहसील में दे दें या वकील के माध्यम से। ठीक है, आपका उद्देश्य है किसान को सही सलाह देना। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए, अब यहाँ पर आपको मिल गया चार्ज। ठीक है, ये सब तो प्रक्रिया है एक, समझो आप। पहले आपको मिल गया चार्ज। आपको चार्ज मिलने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग सक्रिय हो जाएंगे किसी भी ग्राम में, जिनका बहुत सारा काम पेंडिंग कई सालों से। ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है, न्यायालय में विवाद चल रहा हो, हाई कोर्ट में हो, तो आपके पास जब कोई भी रिकॉर्ड आए, कोई भी आवेदन आए, तो डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं लगाना है तुरंत। पहले अपने किसी सीनियर से, जो उस ग्राम से जिनसे आपको चार्ज मिला हो, उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिए कि ये इस प्रकार का आवेदन प्राप्त हुआ है, इसमें ये सब सही है या नहीं, इसकी रिपोर्ट लगा दें। उनको क्या है, केस कुछ पुराने याद होते हैं, है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति चेंज होता है, तो ग्राम में ज़्यादातर आदत क्या होती कि हो सकता है पुराने वाले पटवारी जी की कोई इच्छा रही हो, पुराने वाले पटवारी जी ईर्ष्यावश या जलन के कारण या हम लोग को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है नए पटवारी जी आएँ तो कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने आपका कोई कार्य नहीं किया है, तो उसके पीछे कोई न्यायिक कारण हो सकते हैं, है ना। तो एज अ पटवारी आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आपका तुरंत काम करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप गलत काम करें। आराम से काम करें, समय लें, आप बता दें किसानों को कि हम अभी आए हैं, हमको चार्ज मिला है, हमको अवलोकन करना है रिकॉर्ड का। ठीक है, तो आप सबसे पहले जब आपको चार्ज मिले, तो चार्ज में तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको मिसल, खसरा, नक्शा सब चेक कर लेना, सब सही है या नहीं। जब सब कुछ सही हो तभी प्रभार सूची दीजिएगा, प्रभार सूची में साइन कर दीजिए। चार्ज जब आप ले चुके हैं, हड़बड़ाना नहीं है। आपको आवेदन मिलेंगे न्यायालय से, आवेदन लीजिए, आवेदनों का अवलोकन करिए, ग्राम पर जाइए, मौके पर जाइए और रिपोर्ट लगाइए। ठीक है, तो पटवारी जी का काम है, जो आवेदन मिल रहा है उस आवेदन की जांच करना। क्या करना,
जांच। तो जांच क्या करोगे आप, क्या जांचोगे? एक पटवारी क्या जांच सकता है किसी भी आवेदन में? तो वो जांच सकता है केवल भू अभिलेख। क्या जांच सकता है? लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये जांचना काम है मेन पटवारी जी का। तो भू अभिलेख में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस यही चीज़ें आपको देखनी है जब भी आप देखेंगे। सबसे पहले आप भू अभिलेख में देखेंगे हमारा ROR, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, या हिंदी में हम इसको कहते हैं अधिकार अभिलेख। अब ये क्या होता है? तो ये पुराने दस्तावेज हैं जो सेटलमेंट के टाइम पे, चकबंदी के टाइम पे तैयार किए गए थे। इसी को हम मिसल कहते हैं, जैसे कुछ जगह पे हम इसको मिसल भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि किसी प्रकार का कोई आवेदन आया है, चाहे वो अभिलेख सुधार का हो, नामांतरण का हो, तो आप मिसल चेक कर लें कि वो ज़मीन निजी है, भूमि स्वामी स्वत्व की है या नहीं। ठीक है, यदि वो सब कुछ सही है उसमें, जो रिकॉर्ड में वो आवेदन दे रहा है और मिसल में रिकॉर्ड सेम है, तो आप इसका प्रतिवेदन में ये पॉइंट ज़रूर लिखें। डिफरेंट है तो आप ये पॉइंट ज़रूर लिखें। ठीक है, दूसरा काम है भू नक्शा। भू नक्शा यानी कि मैप, नक्शा जो आपको मिलेगा। तो नक्शा कितने प्रकार के मिल सकते हैं आपको? एक मिल सकता है मिसल का नक्शा, यही वाला ऊपर वाला जो है सेटलमेंट वाला। दूसरा नक्शा आपको मिलेगा चालू डिजिटल शीट, डिजिटल शीट जो है पेपर में। ठीक है, तीसरा मिलता है कपड़े का, मतलब एक होगी चालू शीट, एक होगी डिजिटल नक्शा। ठीक है, और बाकी ऑनलाइन तो आपके पास नक्शा उपलब्ध है। यदि नक्शा उपलब्ध नहीं है, आपको मिला है जो भी नक्शा, उसका वेब GIS पे और सारा में चेक कर लें। यदि दोनों में नक्शा सेम नहीं है और आपके इस नक्शे से मैच नहीं कर रहा है, तो इसकी रिपोर्ट कहाँ कर दें? तहसीलदार को तुरंत। तीसरी चीज़ है भू नक्शा के बाद खसरा। जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है, जो व्यक्ति आवेदन में कोई सुधार चाह रहा है, विक्रेता है, क्रेता है, पावती उठवा रहा है, आपको ये चेक करना उस व्यक्ति का नाम वर्तमान रिकॉर्ड में खसरे में है या नहीं। ठीक है, खसरा क्या होता है ये हम आपको अगले वीडियो में डिटेल में बता देंगे, काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कहा है। इसके बाद हम आता है खतौनी। ठीक है, खतौनी चेक कर लो कि उसके और कितने खसरे हैं। यदि कोई फौती का केस है तो खतौनी में देख लो सारे खसरे आ गए हैं कि नहीं। यदि नहीं आए हैं तो आप अपनी रिपोर्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है आवेदन में जल्दी जल्दी, आवेदक जो है आवेदन में जल्दी जल्दी नहीं लिखता, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है खतौनी के बाद ऋण पुस्तिका। ठीक है, ऋण पुस्तिका में देखते थे हम पुरानी, अब तो बंद हो गई है ना, अब ऑनलाइन मिलती है। लोक सेवा केंद्र में कोई भी व्यक्ति आवेदन करेगा उसको तुरंत 15 मिनट में ये मिल जाएगी, या वो पब्लिक ID बना ले तो भी उसको ऋण पुस्तिका मिल जाएगी। ऋण पुस्तिका के बाद इसी को कहते हैं भू अधिकार पुस्तिका। या आप गांव में जाएंगे तो आप सुनेंगे बही, मेरी बही पटवारी जी अपडेट कर दीजिए, या मेरी किताब अपडेट कर दीजिए। ठीक है, इतने नाम चलते हैं, इसको आप चेक कर लीजिए। कोई व्यक्ति का आवेदन है तो उसके पास ये सब है या नहीं। इसके बाद आता है आपका 5 हो गए, छठवा आता है सहायक अभिलेख। सहायक अभिलेख की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, फिर भी मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई जानकारी है ज़मीन की, तो उस कंडीशन में आप उसका गोशवारा देख सकते हैं। मतलब गांव से संबंधित कोई रिपोर्ट आ रही है आपके पास, मान लीजिए पंचायत की रिपोर्ट आ रही है, आपसे चरणों की ज़मीन की जानकारी मांगी जा रही है, तब आपको सहायक अभिलेखों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से? मिलान खसरा, रवि जंसवार, खरीफ जंसवार, और त्रुटिपूर्ण या लुप्त सीमा और भूमापन चिन्हों का विवरण। ठीक है, और जमाबंदी गोशवारा, मतलब इनसे गोशवारा से ये पता चल जाता है कि सरकारी ज़मीन कितनी है, मतलब निजी ज़मीन कितनी है, खाते की ज़मीन कितनी है, गैर खाते की कितनी है, जंगल की कितनी है, मेड़ की कितनी है। ठीक है, ये हो गया छठवा। और सातवां जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सब चीज़ों को देखने के साथ साथ, वो है मौका। ठीक है, तो अब यदि आपके पास किसी भी कोई भी आवेदन है, फौती का हो, नामांतरण का हो, क्रय विक्रय का हो, तो आप केवल और केवल इन पॉइंट्स के आधार पे उसकी रिपोर्ट लगा सकते हैं। आराम से अभिलेख को चेक करें, जब आप संतुष्ट हो जाएं तब रिपोर्ट दें। आपको 1% भी डाउट है तो अपने किसी सीनियर से चर्चा कर लें, और हो सके तो आपके जो पुराने उसी हल्के के पटवारी हैं जिनसे आपने चार्ज लिया है उनसे चर्चा कर लीजिए। ठीक है, संकोच बिल्कुल मत करिएगा, गलत रिपोर्ट मत लगाइएगा। आपकी एक गलत रिपोर्ट आपको FIR कराकर जेल तक पहुंचा सकती है।
गलत रिपोर्ट बिल्कुल ना लगाएं, किसी के कहने पे भी ना लगाएं। ठीक है, आपके पास ये 7 बिंदु हैं, इन 7 बिंदुओं में आपको रिपोर्ट लगानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इन 7 चीज़ों के साथ साथ आपको इन सब चीज़ों की जांच करके क्या बना लेना है, एक पंचनामा। और पंचनामा में मैंने पिछली बार भी बताया था कैसे बनाते हैं और किस किस के साइन होते हैं। ठीक है, उनके साइन करा के आप सेफ हो जाएंगे। तो अब मुझे नहीं लगता किसी भी नए साथी को हमारे दिक्कत आएगी कि हमको क्या क्या लगाना चाहिए रिकॉर्ड में और क्या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे, हम यही आशा करते हैं आपसे। तब तक फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे खसरा, B1, खतौनी, ये सब क्या होता है। जय हिंद।